अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज बेटा आपको करवाएंगे मैट्रिक क्लास जनरल ग्रुप है। प्रीवियस एक्सरसाइज में है 10.3, लेकिन जो हमारी न्यू बुक्स है उसमें है हमारे पास 4.3। तो बेटा देख लीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज है। तो इसमें सबसे पहले आपको चंद अहम बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो थ्योरम से रिलेटेड है। तो पहले कुछ रूल्स पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ी बातें क्लियर हो जाए। इम्पोर्टेंट्स रूल्स अबाउट एंगल्स, कुछ अहम बातें या कुछ अहम कानून जो है वो एंगल्स के बारे में जान लो। इफ़ टू एडजस्टेड एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजस्टेड एंगल सप्लीमेंट्री हैं, देयर आउटर आर्म्स आर कॉलिनर, और उसके बैरूनी जो है, उसके बाहर के जो है आर्म्स यानी कि बाजू कॉलिनियर है, कॉलिनियर। अब कुछ अहम बातें यहाँ नज़र आ रही हैं आपको। सबसे पहले तो आप पूछोगे मिस ये एडजस्टेड एंगल क्या होते हैं, और वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो इसमें से आपको तीन नई बातें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले एडजस्टेड एंगल बताते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, और कॉलिनियर क्या होते हैं। जिन बच्चों ने हमारा चैनल अभी ज्वाइन करा है उसको पता नहीं होगा कि कॉलिनियर क्या होते हैं। हमने पहले प्रीवियस 10.1 में कॉलिनियर एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो बेटा आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं भी देखी तो कोई मसला नहीं, हम आपको आज समझा देते हैं। तो फर्स्ट लाइन का मतलब पहले जानते हैं कि कुछ दो एंगल जो है, इफ़ टू एंगल्स एडजस्टेड एंगल होते हैं। एडजस्टेड एंगल क्या होते हैं पहले ही समझते हैं। एडजस्टेड एंगल मीन्स मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें तीन पॉइंट आए। एक एडजस्टेड एंगल आया, एक सप्लीमेंट्री एंगल आया, और सप्लीमेंट्री लफ्ज़ आया, और एक कॉलिनियर आया। तो बच्चों अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एंगल, कोई दो एंगल होते हैं ना, आपको कि ये एंगल है, हाँ बिल्कुल बेटा ये एंगल है, ये एंगल हो गया, ठीक है। एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल हम ये बना देते हैं, सेकेंड एंगल ये हो गया। एंगल में होते जिनका जो है ना ये आर्म्स ये कॉमन हो, समझ आ रही। दो ऐसे एंगल, देखो एक एंगल ये बन गया आपके पास, एक एंगल बन गया ये, दो एंगल बन गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया हमारे पास बी ए सी कह लें, डी कह लें, ओके ऐसे कह लें। हमारे पास दो एंगल ऐसे हैं, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। अगर हमारे पास दो एंगल हैं, ठीक है, और दोनों एंगल जो हैं उनका एडजस्टेड एंगल मीन्स होती है इसका एक ही बाजू यानी एक ही आर्म हो, इसको कहेंगे आर्म। क्या कहेंगे? आर्म या बाजू कहते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? बाजू। दो ऐसे एंगल जिसका एक ही आर्म हो यानी कि एडजस्ट कर रहा है ना दोनों के साथ, तो उसको हम एडजस्टेड एंगल कहते हैं। और वो एक ही वर्टेक्स मीन्स होती है एक पॉइंट, एक नुक्ता, एक नुक्ते से निकले हो। कितने? एक पॉइंट से निकले हो। ये बी पॉइंट जो है ना ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर से ये दोनों एंगल्स निकल रहे हैं। दोबारा सुनो बच्चों, एडजस्टेड एंगल वो होते हैं दो एंगल के दरमियान एक ही आर्म हो, दो एंगल को एक ही आर्म, सही है, दो एंगल के दरमियान एक ही आर्म हो, उसको एडजस्टेड एंगल कहते हैं। अब दूसरा बता बच्चों, आपको मैंने बताया सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होती है, यहाँ मैं चेंज करती जाती हूँ। अब बेटा सप्लीमेंट्री क्या होती है, दूसरा वर्ड आया था सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री मीन्स होती है बच्चों अगर दो एडजस्टेड एंगल मिलकर, ये दो एडजस्टेड एंगल है ना, एडजस्टेड मैंने समझा दिया आपको, एक ही आर्म है, ये एक ही आर्म है। जब दो एडजस्टेड एंगल मिलकर एक सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर हम इसको डी रख के नापेंगे तो ये 180 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 180। कि अगर दो एडजस्टेड एंगल को प्लस किया जाए और 180 आए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 140 फॉर एग्जांपल, और ये 40 है, नहीं ये गलत हो गया, ये 140 है और ये 40 है, ये दोनों मिलकर प्लस होकर क्या बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं। जब दो एंगल मिलकर 180 बनाते हैं उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा जी, आपको सप्लीमेंट्री एंगल भी समझ में आ गया, एडजस्टेड एंगल भी आ गया। कि एडजस्टेड एंगल वो होते हैं जिनका एक ही आर्म हो यानी कि एक ही बाजू हो और एक ही पॉइंट हो, एक ही वर्टेक्स हो जिस पे से ये तीनों लाइनें निकल रही हैं, ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? दोनों को प्लस किया जाए तो 180 बना रहे हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई, दो पॉइंट समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट एक था कॉलिनियर, नया वर्ड था कॉलिनियर। बेटा कॉलिनियर मीन्स होती है कि स्ट्रेट लाइन जिसपे दो से ज़्यादा पॉइंट, देखो ये दो पॉइंट है ना, एक पॉइंट ए फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट सी के लो, दो पॉइंट है, ठीक है।
ठीक है, 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट है सी, ये कॉलिनियर नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है, आपको मिस लाइन सेगमेंट। लेकिन इसमें मैं एक तीसरा पॉइंट डाल देती हूँ बी, एक तीसरा पॉइंट क्या डाल देती हूँ बी, तो ये हो गई एक कॉलिनियर लाइन, और ये जो पॉइंट होगा ना कॉलिनियर पॉइंट होगा। बस एक लाइन पे जितने भी पॉइंट डालते जाओ ये क्या हो जाते हैं, कॉलिनियर लाइन होती है, और ये होते हैं कॉलिनियर पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस आता है ये कॉलिनियर डिस्टेंस होता है। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब डेफिनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक फर्स्ट लाइन की मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इफ़ टू एडजस्टेड एंगल, अगर 2 एडजस्टेड एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हो, देयर आउटर आर्म्स आर कॉलिनियर, और उसके आउटर आर्म्स जो है वो क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट, आर्म्स ऑफ 2 एडजस्टेड एंगल आर कॉलिनियर फ्रॉम पेयर ऑफ अपोजिट रेस, दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर अब ये कहता है कि जो उसके आउटर आर्म्स हैं, कैसे एडजस्टेड एंगल हैं आपके पास 2, और उसके आउटर आर्म्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल के अपोजिट है। देखिए डायग्राम के थ्रू आपको जल्दी समझ आ जाएगा। सेकेंड लाइन जो है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपको जल्द समझ आ जाएगा। 2 एडजस्टेड एंगल के बैरूनी, ये बैरूनी मुखालिफ जो है ये आउटर साइड है, ये आउटर रेस जो है, और ये भी आउटर है, अपोजिट है ना एक दूसरे के। 2 एडजस्टेड एंगल के 2 आउटर साइड जो है वो मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितनी डिग्री का बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये 140 है तो ये 40 है, तो ये मिलकर बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो हमने 2-3 बातें समझी हैं बच्चों बहुत अच्छे से। हमने पहले समझी है कि भाई 2 एडजस्टेड एंगल वो होते हैं जिनका आर्म एक ही हो, जिसका एक ही आर्म हो और 2 एंगल बनने हो, जिसका एक ही आर्म हो और 2 एंगल बनने हो, और जो एंगल बनने हैं ना उनको अगर प्लस कर दें तो वो 180 होते हैं। समझ गए, अगर वो दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। बस इतनी सी बात समझिए। कॉलिनियर थोड़ा सा बता दिया था कि ये 3 पॉइंट पे मुश्तमिल जो लाइन है इसको हम कॉलिनियर लाइन कहेंगे। 2 लाइन जब 2 डॉट के दरम्यान है तो उसको कॉलिनियर नहीं कहते, लेकिन जब उसमें काफ़ी सारे डॉट है, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, उसको कॉलिनियर लाइन कहते हैं। इतनी बात आपको समझाइए, और बेटा यही अहम चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। अच्छा एक छोटी सी बात और, नंबर 3rd पॉइंट आएगा ना उसमें बताई जाएगी। मैं नंबर 3rd पॉइंट पहले पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा और पढ़ा दूँगी। देखिएगा कि अ पेयर ऑफ वर्टिकल्स एंगल आर कॉन्ग्रेट। अब ये वर्टिकल्स एंगल क्या होते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा कि वर्टिकल्स एंगल क्या होते हैं और कॉन्ग्रेट क्या होते हैं। बेटा वर्टिकल्स एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल्स मीन्स होती है 2 लाइन सेगमेंट पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, ऐसे करके बढ़ा देती हूँ, ठीक है, तो ये क्रॉस लाइन बन गई। इसके ऊपर जो बनने वाले एंगल्स होंगे ना वो वर्टिकल्स एंगल होंगे। यानी कि जब 2 क्रॉस लाइन पे 2 लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पे, 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक लाइन पे, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पे, जो बनने वाले एंगल्स होते हैं ना वो वर्टिकल्स एंगल कहलाते हैं। यहाँ पर देखो ये 2 एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, 180। अब इसके अपोजिट जो है ना बच्चों, इसके अपोजिट जो एंगल बनना है ना वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर अगर इसको प्लस किया जाए तो 140 होगा, और अगर इसको देखा जाए तो 40 होगा। तो इन दोनों को भी प्लस किया जाए तो 180 होगा, ऊपर वाला भी 180 होगा, नीचे वाला भी। जब दोनों एंगल्स सेम होते हैं तो वो कॉन्ग्रेट कहलाते हैं। यानी कि एंगल्स और साइड अगर सेम होते हैं तो क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेट कहलाते हैं। कॉन्ग्रेट मीन एक जैसे, इक्वल, ये कहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्टिकल्स एंगल के अगर पेयर देखूँ, ये मैं इसको कहती हूँ 1, इस एंगल को कहती हूँ 2, इसको कहती हूँ एंगल 3, और इसको कहती हूँ एंगल 4। देखो 1 2 3 4, तो क्रॉस लाइन जो होती है उसके ऊपर जो 4 एंगल बनते हैं उसको वर्टिकल्स एंगल कहते हैं। 1 वाला एंगल 3 वाले के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये 40 है ना, तो ये भी 40 होगा। ये समझ गई बात, ये प्रूफ हुई है कि जब अपोजिट होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ये भी 140 है, ये भी 140 है। तो ये बात तयशुदा हो गई बच्चों। हमने 4 बातें सीखी हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट अहम पॉइंट ये, एंगल्स के बारे में हमने 4 अहम बातें सीखी हैं। वो ये सीखी हैं कि जब एडजस्टेड एंगल हो, यानी कि एक ही आर्म हो, एक ही बाजू हो, बनने वाले 2 एंगल प्लस करके 180 बनाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इस सीधी लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलिनियर लाइन बोलेंगे, क्योंकि उसमें 1 2 3 पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास जो अपोजिट बनेगा, अगर हम थोड़ी सी लाइन बढ़ा देते, इस पूरे के अपोजिट जो बनेगा
तो वो बनेगा, वो भी उसके कॉन्ग्रेट होगा, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा 40 होगा, यहाँ पर बनेगा 140 होगा। कैसे बच्चों? तो ये एरिया एक्यूट एंगल का है, ये एरिया कौन से एंगल का है? ऑब्ट्यूज एंगल का है। तो ये 140, ये 140, ये 40, ये 40। तो बच्चों इस तरीके से हम समझते हैं कि यहाँ पर जो है बनना है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनना है, और नीचे भी जो बनना है सप्लीमेंट्री एंगल बनना है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि वर्टिकल्स लाइन पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रेट होते हैं। और वर्टिकल्स एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जी? जब वर्टिकल्स एंगल्स को प्लस किया जाता है, अपोजिट एंगल्स को प्लस किया जाता है, वर्टिकल एंगल्स के अपोजिट एंगल्स को प्लस किया जाता है, तो क्या आते हैं बेटा जी? वो सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि वो मिलकर क्या बनाते हैं? 180 डिग्री बनाते हैं। तो मैंने डेफिनेशन आपको अच्छे समझ आ गया। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट द कॉन्स्टलेशन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कि क्या नताइज निकलेगा। कॉन्स्टलेशन मतलब क्या नताइज निकलेगा। कैन यू, अगर आप करो, आप कर सकते हो ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को ड्रॉ करो, डायग्राम बनाओ और बताओ कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बताना है। ये स्टेटमेंट जो है, ऐसे 3 सम्स हैं। पहला सम्स मैंने उतार लिया है, पहले मैं आपको उसको ड्रॉ करके बताऊंगी, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी कि बेटा इसका आंसर क्या निकलेगा। तो इस स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है। पहला स्टेटमेंट है एंगल ABC और एंगल ABD आर एडजस्टेड एंगल। एडजस्टेड एंगल आप समझ गए ना बच्चों, जिसका एक ही क्या हो? बाजू हो, एक ही बाजू हो, यानी कि एक ही आर्म हो, ठीक है। अच्छा क्या कहता है? बी है ना, बी दोनों के सेंटर में, इसका मतलब है बी ये होगा ABC, एक एंगल ये बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है? ABD, AB और D, दूसरा एंगल ये बन गया। अब क्या बोल रहा है कि 2 एंगल है, एडजस्टेड एंगल है, और द सम्स ऑफ देयर मेजर इज़ 180, और इन दोनों को अगर प्लस कर लो तो 180 आएगा। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं जब से। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, इन 2 एंगल्स के एरिया को प्लस करते हैं, तो क्या आ रहा है बच्चों? 180। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ABC प्लस ABD इक्वल है 180 डिग्री। तो हमने अभी तक ये बताया कि 2 एडजस्टेड एंगल हैं, ठीक है, और उन दोनों को अगर प्लस करें तो 180 डिग्री आता है। तो बेटा इसका आंसर कैसे देंगे? डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों। तो बेटा देखिएगा आंसर किस तरीके से लिखेंगे। आंसर लिखेंगे आप ABC एंड एंगल ABD आर एडजस्टेड एंगल्स and the sums of their measure is 180 degree, so they are congruent. Adjacent supplementary angles and outer arms of adjacent supplementary angles are collinear. Therefore outer arms of the angles BC and BD are collinear but they are supplementary angles. Okay, अब करवाते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट B बिलोंग टू अ लाइन AC एंड लाई बिटवीन A एंड C एंड BD इज रे विच डज नॉट लाई ऑन AB। मतलब टू क्वेश्चन हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको आराम से समझ आ जाएगा कि क्या नतीजा निकलता है। तो सबसे पहले बिलोंग करता है B, एक पॉइंट B ले लें, ठीक है, और AC से बिलोंग करता है, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। AC से बिलोंग करता है यानी कि एक ऐसा एंगल है, तो उसके बीच में B होना चाहिए, यानी कि वर्टेक्स पॉइंट B होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, A और C से बिलोंग करता है B, बिलोंग कर रहा है ना इन दोनों से, A और C से बिलोंग कर रहा है B, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि बिटवीन AB, अच्छा जी ये सही हमने लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद कहता है कि एंड BD इस रे मीन्स होती है आगे की तरफ जो ये पोर्शन होता है ना, इसको रे कहते हैं, यानी कि एक साइड से खुला होता है। तो हम यहाँ से अगर निकालते हैं BD, क्योंकि यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी कि BD इज़ अ रे विच डज नॉट लाई AB, वो लाई नहीं कर रहा, यानी कि AB के बीच में से, यानी कि इधर से या इधर से नहीं निकल रहा, वो लाई नहीं कर रहा है। A और B यहाँ से नहीं निकल सकता। कि अभी आप समझो कि मिस हम यहाँ से निकाल लेते हैं D को, तो आप गलत होंगे, क्योंकि वो B से लाई कर जाएगा। तो हमारे पास जो है वो लाई नहीं कर रहा, A और B के सेंटर से लाई नहीं कर रहा। तो हमारी जो डायग्राम बनी है वो इस तरीके से बनी है। देखो 2 एंगल बन गए, एक एंगल बन गया बच्चों, एक एंगल बन गया ABC प्लस दूसरा एंगल बन गया
बी डी, या ये कह सकते हैं बी ए डी, जो भी आप कहना चाहो। दूसरा एंगल क्या बन गया, ए बी और डी, ए बी और डी। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, 180 डिग्री। बच्चों यही आंसर है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा वर्डिंग में लिखेंगे तो वर्डिंग में इस तरीके से लिखेंगे। बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, चेक करें आप, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। पॉइंट बी बिलोंग टू लाइन ए सी। बेटा जो मैंने लिखा है सेम वही बोल रही हूँ। पॉइंट बी बिलोंग टू लाइन ए सी एंड लाई बिटवीन ए एंड सी, and BD is a ray which does not lie on AB. Therefore, line BD with ABC make two adjusted angle आपके पास जो आ रहा है वो ABD आ रहा है, एंड क्या आ रहा है बच्चों, DBC आ रहा है। एंड सिंस आउटर आर्म्स AB एंड आउटर आर्म आपके पास क्या आएगा, BC आएगा, एक आएगा AB और आएगा एक BC। द पेयर ऑफ एडजस्टेड एंगल है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि AB एंड BC ऑफ पेयर एंगल्स और कॉलिनियर, देयरफॉर बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों, क्योंकि ABD प्लस करो DBC में इक्वल होता है 180 डिग्री। और बच्चों जब दो एंगल प्लस किए जाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, 180 अगर आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। बच्चों यही आपका कॉन्सोल्यूशन है। अब पॉइंट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। लाइन L और M इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। एक लाइन L है और एक M है, एक लाइन L है, L लिख देते हैं, ठीक है, और एक लाइन M है जो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक दूसरे को काट रही है। इंटरसेक्ट कर रही है, मैं लाइन सही से बना देती हूँ। ये लाइन M है, इसने लाइन L को काटा है पॉइंट O पे, इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट किया है मतलब काटा है पॉइंट O पे, ठीक है। 10 फ्रॉम 4 एंगल्स, कितने एंगल बनते हैं हम जानते हैं, 4 एंगल बनते हैं। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, पॉइंट O आप इधर डाल लीजिएगा यहाँ पर छोटा सा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। कितने पॉइंट बनते हैं, 4 एंगल्स बनते हैं। अगर दो लाइनें, कोई सी भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने बनते हैं, 4 एंगल बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो बेटा ये पेयर जो होते हैं ना, ये वर्टिकल्स एंगल के पेयर होते हैं। हमने आपको पहले भी समझाया था कि जब कभी दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, जो पेयर बनते हैं ना, ये पेयर क्या होते हैं, वर्टिकल्स एंगल के पेयर होते हैं। और ये जो पेयर्स होते हैं, ये 1, 3 के जो अपोजिट होता है ये इक्वल होता है, 2, 4 के अपोजिट होता है ये इक्वल होता है। समझ आ रही है बात, कि 1, 3 के जो अपोजिट होता है वो इक्वल होता है, कॉन्ग्रेट होता है, और 2 और 4 के जो अपोजिट होता है वो इक्वल होता है। बस यही बात समझानी थी आपको। और आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा, इसका आंसर ज़रा सुन लीजिए। लाइन L और M इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, सही है। और कितने एंगल बने, 4 एंगल बने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। पेयर ऑफ द वर्टिकल एंगल आर 1 and 3 इक्वल होते हैं बच्चों, और 2 और 4 इक्वल होते हैं। सिमिलरली पेयर्स ऑफ एडजस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल आर दी फॉलोइंग 1, 2, 2, 4, 3, 3 एंड 4, 4 एंड 1। तो बच्चों ये आपका आंसर है। और बेटा इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।